हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश सांकरा पे। तो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी से कॉनिक सेक्शन की, यानी चैप्टर 11 जो है हमारा उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। और ये टोटली डिपेंड किस टाइप की एक्सरसाइज है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होती है कि मेरा कॉनिक सेक्शन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स जो है कहाँ यूज़ होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या है, उस पर बेस्ड होगी। तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ और स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, बस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है, क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। स्टार्ट करो। इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। इसने क्या बोला, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। क्या है भाई, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, मतलब एक पैराबोला है, सीधी सी बात ये है। और रिफ्लेक्टर भी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस देखा है हेडलाइट्स वगैरह देखी होगी। ठीक है, जिन पे आगे शीशे को अगर मैं हटा दूँ तो पीछे प्लेन टाइप का जो होता था, जैसे पुराने होते थे, प्लेन शीशा होगा एंड पीछे कुछ इस तरफ की शेप होगी जो हमारी बॉल्स की शेप होती है, जैसे कटोरा होता है ना हमारे घर पे, वो उसके ऊपर एक शीशा रख दो तो दैट्स भी समथिंग लाइक दैट। दिस जो क्या होगा, मेरा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होगा ये। फिर भी अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो एक बार गूगल कर लेना, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की इमेज देख लेना कैसा होता है। तो दिस भी समथिंग लाइक दैट। तो शेप बता दिया इसने, पैराबोला है। अब आगे बढ़ते हैं। इसने बोला 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो ये जो डायमीटर होगा इसका क्रॉस सेक्शन का, दैट इज योर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है मेरा 20 सेंटीमीटर, द फर्स्ट थिंग। एंड 5 सेंटीमीटर डीप, मतलब यहाँ से कितना गहरा होगा, कितनी डेप्थ होगी इसकी, दैट इज योर 5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द फोकस ऑफ दिस रिफ्लेक्टर। मुझे क्या करना है, इसका फोकस निकालना है। तो ध्यान से, अब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जब आपसे बोला जाए, जब हम बात कर रहे होंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में मुझे आंसर नहीं पूछेगा। क्या नहीं पूछेगा, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में मेरे से आंसर नहीं पूछेगा। चलो मैं एक बार एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको ये चीज़ समझाता हूँ जब इसका आंसर आएगा क्लियरली। तो मुझे क्या निकालना है, इसका फोकस निकालना है। क्या निकालना है, फोकस। तो जिस हिसाब का मैंने क्या बनाया, ये पैराबोला बनाया, दिस इज योर राइट हैंडेड पैराबोला, अगर आपको पता हो तो। जी, पता होना ही चाहिए। तो कुछ के दिमाग में आ सकता है हमने ये अपवर्ड या लेफ्ट हैंडेड या डाउनवर्ड क्यों नहीं बनाया। ठीक है, कोई भी एक बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट स्टैंडर्ड बना लेना, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो मेरे रिफ्लेक्टर यहाँ पे है, इसको मैं ऐसे रखूँ, ऐसे रखूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? इसके डायमीटर पे कोई फ़र्क पड़ेगा? इसके वर्टेक्स की पोजीशन पे फ़र्क पड़ सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, लेकिन मैं उसको शिफ्ट कर सकता हूँ कहीं पे भी। इसकी डेप्थ भी वही रहेगी, इसका डायमीटर भी वही रहेगा, और जब हम इसका फोकस निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा सेम ही रहेगा। कैसे रहेगा उसकी बात करते हैं, पहले निकाल लूँ मैं। तो जब मैंने बोला कि दिस इज योर राइट हैंडेड पैराबोला, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई? ठीक है, एज वी न्यू, तो लिख देना या फिर सिंपली लिख दो द इक्वेशन ऑफ, लेट द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। ये पैराबोला है तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, दैट इज वेरी सिंपल। किस टाइप का ये, y² इज इक्वल टू 4ax। सिंपली मैंने बोल दिया। अब फोकस का मतलब होता है ए निकालना। तो राइट हैंडेड पैराबोला की बात करूँ तो उसका फोकस क्या होगा, a,0, और चाहे वो किसी भी टाइप का पैराबोला हो। लेफ्ट हैंडेड होता तो -a,0 हो जाता, अपवर्ड होता तो 0,a हो जाता, डाउनवर्ड होता तो 0,-a हो जाता। यही डिफरेंस आता है बस। इसका मतलब अल्टीमेट मुझे ए तो निकालना ही है। ए कैसे निकाल सकता हूँ उसके देखो। तो ए के लिए अगर मेरे पास x और y मिल जाए, x और y का मतलब दिस आर द जनरल पॉइंट लाई ऑन द पैराबोला। तो क्या मेरे पास ऐसे कोई पॉइंट है जो पैराबोला पे लाई करते हैं? तो मैंने देखा कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, उनसे देखता हूँ मैं। तो पहली चीज़ तो ये समझ में आती है कि दिस डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर एंड एक्स एक्सिस। तो जब मैंने राइट हैंडेड पैराबोला बनाया तो इसकी एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। और हमने पैराबोला में पढ़ा है कि ये क्या करती है, इसको 2 सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड कर देती है। यानी अगर टोटल 20 है तो ऊपर भी 10 होगा, नीचे भी 10 होगा। अब देखो ये पॉइंट मिल गया क्या आपको? बिल्कुल मिल गया। एक्स डायरेक्शन में यहाँ से ये कितनी डेप्थ है, 5, तो ये डिस्टेंस है 5, यानी इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा 5। अब वर्टिकली आप जाओगे 10, तो दिस इज योर 10, तो 5,10 इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट लाई ऑन दिस पैराबोला। यूज़ कर लो तो कर लो। तो मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट 5,10 लाई ऑन द पैराबोला। कौन से पैराबोला पे लाई करता है भाई? y² इज इक्वल टू 4ax पे। ठीक है, इस पे लाई करता है तो मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुट द वैल्यूज, y इज 10, तो दिस बिकम 10² इज इक्वल टू 4a, x इज 5, 10² इज 100 इज इक्वल टू दिस इज 20a,
25 जा 100 मीन्स ए की वैल्यू क्या आ गई 5। क्या चीज़ें क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि इस राइट हैंडेड पैराबोला का इसके हिसाब से इस पैराबोला का फोकस क्या होगा जी? वो होगा 5,0। वो क्या होगा मेरा 5,0, यानी वर्टेक्स से ये डिस्टेंस जो होगा फोकस का 5,0, मतलब इसी वाले पॉइंट की बात कर रहा है ये, इसी वाले पॉइंट की बात कर रहा है। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की, ना कि पैराबोला की, ना कि राइट हैंडेड पैराबोला की। मैंने उस रिफ्लेक्टर को ऐसे रखा ताकि वो राइट हैंडेड पैराबोला लगे, उसके हिसाब से मैंने उसका फोकस निकाल लिया। लेकिन रिफ्लेक्टर को तो मैं ऐसे कैसे भी रख सकता हूँ ना, ज़रूरी थोड़ी मैं ऐसे रखूँ, उसको मैं ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है। वो स्टैंडर्ड ही ना हो मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास उस टाइम के कोऑर्डिनेट तो नहीं होंगे। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? तो इट्स वेरी सिंपल, इस डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स इज 5 सेंटीमीटर। और वी कैन से दिस, ये वाला पॉइंट है क्या एक्चुअली में? दिस इज एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टर। अगर ये मिड पॉइंट नहीं होता तो मेरे पास आंसर होता द फोकस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, द फर्स्ट थिंग अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अगर ये इसके मिड पॉइंट पे नहीं होता, ठीक है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर आता तो यहाँ कहीं होता। ये देखो एक्सिस तो है, ये कहीं भी ले जाओ एक्सिस तो इसी के अलॉन्ग रहेगी। तो इट मीन्स द फोकस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, फर्स्ट थिंग। अब मुझे यही मिल गया तो यहाँ मेरे पास बोलने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा क्या है? सिंपली दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस द डायमीटर। तो सिंपली बोल सकता हूँ कि फोकस इज द, or we can say focus of the reflector, parabolic reflector is focus of the parabolic reflector is midpoint of the diameter, midpoint of the diameter of the reflector. That's it, that's your answer. So this is the exact answer. ये चीज़ क्लियर हुई? तो ये सिर्फ राइट हैंड पैराबोला का था। जब मैंने बोला लेफ्ट हैंड लेता तो ये -5 आ जाता उस कंडीशन में मेरा, तब क्या आता ये मेरा -5 आता। तो मैं क्या करता, मैं -5 बोलता उसको फोकस। नो नो नो, ये प्रैक्टिकल है, इसको मैं कहीं लेके जा सकता हूँ। मुझे अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट नहीं बताना है। उस रिफ्लेक्टर को मैं कहीं भी रखूँ तो मेरे पास एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए, मैं ऐसी लाइन होनी चाहिए या ऐसी चीज़ मैं बता पाऊँ उसको कि डायरेक्टली मैं बोल पाऊँ कि इसका फोकस यहाँ लाई करता है भाई। तो वहाँ पे जब प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं, रिफ्लेक्टर तो कहीं भी रखा जा सकता है ना। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाऊंगा क्या वहाँ, एक्सिस ड्रॉ करूँगा नहीं करूँगा ना, तो दैट्स व्हाई है, ठीक है। बस इसका यूज करके हमने बता दिया कि इसका फोकस कहाँ लाई करेगा। चीज़ें क्लियर? अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, तो बस ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब इस क्वेश्चन को आप लेफ्ट हैंड पैराबोला बना के या अपवर्ड कैसे भी करके कर सकते हो, योर आंसर विल बी द सेम। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड दैट इज एन आर्च। आर्च समझते हो भाई किस शेप में होता है? सिंपली अगर आपने पुराने घर देखे होंगे तो वो उनका जो गेट होता था ना वो ऊपर से कुछ ऐसे होता था। तो दिस इज भी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जो मेरी आर्क है वो इस शेप में होती है। या फिर कहीं घूमने जाओ, पुराने जो महल बने होते हैं उनका भी जो गेट होता है इसी टाइप से बना होता है नॉर्मली, ठीक है। तो या फिर रिवर के ऊपर जो ब्रिज होता है वो सारी शेप ऐसी है। तो इसने क्या बोला, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। अब इसने बता दिया कि मुझे ये पैराबोला है, तो समझ जाओ दिस इज योर डाउनवर्ड पैराबोला। अब सेम एज इट इज इसी क्वेश्चन को मैं अपवर्ड पैराबोला बना के भी कर सकता हूँ, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको से अपवर्ड बना के कर लो, डाउनवर्ड बना के कर लो, आंसर आपका सेम आएगा दोनों तरीके से। मैं काम करता हूँ उसको दोनों तरीके से बताता हूँ आपको, ठीक है। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड। तो एक बार मैं अपवर्ड लेके करवा दूँ, फिर डाउनवर्ड लेके करवा देते हैं। तो इसको मैंने उल्टा शेप बन लिया। नॉर्मली जो देखो, नॉर्मली मेरा आँख का शेप ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से आपको ये करवाता हूँ और क्या क्या चीज़ें होती है दोनों में वो देख लेना। इसने क्या बोला, इसकी जो डेप्थ है वो 10 मीटर है, सॉरी 10 मीटर इज डेप्थ, ओके। एंड इसकी जो विड्थ है दैट इज़ योर 5 मीटर, मतलब जहाँ पे ये एंड होता है एट द बेस। हाउ वाइड इज़ इट? 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। अगर मैं वर्टेक्स से 2 मीटर ऊपर जाऊं तो यहाँ पे इसकी विड्थ क्या होगी, ये मुझसे पूछा गया है। तो अब देखो, अगर मैं इसको डाउनवर्ड बनाऊँ तो ये विड्थ चेंज होगी क्या? ये तो वही रहेगा ना, सेम रहेगा। तो आंसर मेरा सेम आएगा दोनों ही कंडीशन में। तो मैं दोनों कंडीशन से आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको राइट या लेफ्ट बनाने की गलती मत करना, आंसर वहीं से भी सेम आएगा, लेकिन उससे आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देने वाला। ये चीज़ ध्यान रख लेना। क्यों नहीं देने वाला?
सिंपल सा तरीका है कि मेरी आँख जो होती है वो इसी शेप में होती है, तो एग्जैक्ट तो मैं जो दूसरा मेथड करवाने वाला हूँ वही होगा, ठीक है। बट इसको मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। बट इन जनरल राइट और लेफ्ट बनाए हुए, इसका मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में वो बात कर रहा है, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, दैट्स इट। तो फटाफट मैं इससे करता हूँ एंड देन मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहला काम, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या होगी? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला स्टेप वही रहेंगे, सेम एज इट इज़। अब पैराबोला है तो पैराबोला की इक्वेशन बोलेंगे, तो ये इसकी इक्वेशन क्या होती है? दैट इज़ वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, प्लस वाला डाउनवर्ड होता तो माइनस आ जाता। तो सबसे पहला काम यही किया करो कि ए निकाल लो। पहले ए कैसे निकाल सकता हूँ, ध्यान से देखिए। ये टोटल 5 है, इसको मैं बोल सकता हूँ दिस डिस्टेंस इज कितना होगा? 5/2। ये भी कितना होगा? 5/2। तो अब यहाँ से ये तो 10 है और ये 5/2 है, यानी एक्स डायरेक्शन में क्या है? 5/2। वाई में कितना है? 10। तो दिस पॉइंट इज 5/2, 10। चीज़ें क्लियर? पुट द वैल्यूज हेयर। सो मैं बोल सकता हूँ कि 5/2, 10 लाई ऑन द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगर इस पे लाई करते हैं इसको सेटिस्फाई करेगा। पुट द वैल्यूज। सो योर x इज 5/2, तो दिस बिकम योर 25/4 इज इक्वल टू 4a इंटू वाई इज 10। तो कैंसिल आउट कर दूँ, 5 2 जा, 5 5 जा, और कुछ हो सकता है? आई थिंक नहीं हो सकता, तो बस छोड़ दीजिए। दिस योर 5 डिवाइड बाई 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो 5/32 इज इक्वल टू ए। चीज़ें समझ में आई भाई? मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, यहाँ ले गया तो 8 4 जा 32 हो जाए, दैट्स योर ए आने के बाद नाउ द फाइनल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी? सो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर, सिंपली लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इज योर 5/32 इंटू वाई। 4 8 जा, तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 5/8y। और इक्वेशन ऑफ द दिस पैराबोला इज दिस। चीज़ें क्लियर? अब मुझे निकालना क्या, वहाँ चलता हूँ मैं। इसने बोला जब मैं वर्टेक्स से 2 मीटर ऊपर जाता हूँ तो इसकी विड्थ क्या होगी? ये वाली। तो सिंपली अगर मैं 2 मीटर अप गया और ये मुझे नहीं पता, मैंने इसको x ही बोल दिया, तो दिस पॉइंट इज योर x, 2। तो अगर मुझे ये x पता लग जाए तो मुझे पता है ये भी x ही होगा। इसका डबल कर दो, यू गेट योर विड्थ ऑफ द दिस आर्च एट 2 मीटर हाई। ठीक है, तो पुट द वैल्यूज एंड गेट इट। सो x, 2 इज ऑल्सो लाई ऑन द, अब मैं इस साइड लेते तो नेगेटिव आता ना, इसलिए मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ ताकि मेरे सारे पॉइंट्स पॉजिटिव आए। ठीक है, अब इस साइड आओगे तो यही पॉइंट क्या बन जाएगा? y तो पॉजिटिव है बट x क्या होगा? -x, x, 2 होगा। ये चीज़ ध्यान रख लेना बस। ठीक है, सो नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x, 2। तो ऐसे बोल सकता हूँ कि x, 2 ऑल्सो लाई ऑन दिस पैराबोला, तो देयरफॉर x तो x ही रहेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8 और y की वैल्यू क्या है? दैट इज 2। 2 4 जा 8, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? रूट ऑफ, और वी कैन से प्लस माइनस √5 और 4 का निकल जाएगा 2। दैट्स योर दिस। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब ये है कि इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे मेरे पास √5/2, 2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? दैट इज योर √5/2 और ये होगा माइनस का एंड 2। मुझे ये पूछा गया ये डिस्टेंस क्या होगा, तो हैंस द विड्थ ऑफ द आर्च एट a distance of 2 meter at 2 meter from the vertex। क्या होगा भाई? जस्ट ये डिस्टेंस कितना है? x कितना है? √5/2। इसका डबल कर दो तो √5/2 डिवाइड इंटू 2, तो दैट यू गेट √5। दैट्स योर आंसर। अभी किसी भी टाइप का पैराबोला बना लो, आपका आंसर यही आने वाला है, ये विड्थ हमेशा वही आएगी। तो एज यूजुअल मैं क्या बताने वाला था? दूसरा मेथड, कि अगर मान लो मैं इस पैराबोला को ऐसे बनाता जैसे कि मेरी आर्च होती है नॉर्मली, तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? ध्यान से देखो। पहली चीज़ ये फ़र्क पड़ता है कि इक्वेशन ये लेने की बजाय मैं इक्वेशन लेता x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। पहला काम तो ये होता, पहली चीज़। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करता? अब इसने बोला ये विड्थ मेरी 10 है और ये, तो मतलब ये 5/2 है, तो ये 5/2। विड्थ कितनी थी? 5/2। डेप्थ कितनी थी? 10। सो दिस पॉइंट विल बी 10 नेगेटिव जा रहे होते, तो 5/2, -10 होता है ये पॉइंट। यहाँ पे माइनस, देखो एक माइनस मुझे यहाँ लेना पड़ा, एक माइनस यहाँ लेना पड़ा। ठीक है, अब ये जैसे ये पॉइंट लाई करता था वैसे ये पॉइंट लाई करेगा इसके ऊपर, तो यूज इट। तो दिस बिकम योर 25/4 इज इक्वल टू -4a इंटू -10, माइनस प्लस एज इट इज 40, तो 5 जा 2 जा, तो दिस बिकम योर 5/32 इज इक्वल टू a। क्या a में कोई डिफरेंस आया? ये भी 5/32 है, वो भी 5/32 है। क्या नेगेटिव आना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, बिकॉज a इज द डिस्टेंस
ऑफ द फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आता है यहाँ, इसका मतलब मैंने कोई ना कोई डायमेंशन या तो यहाँ माइनस भूल गया हूँ या यहाँ भूल गया हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। तो इन गड़बड़ से बचने के लिए हम इस तरह की चीज़ें लेते हैं। ठीक है, ए आने के बाद अब इसने पूछा कि 2 मीटर नीचे जाइए और ये विड्थ बताइए। तो दिस पॉइंट विल बी, एक्स तो पॉजिटिव होता बट वाई क्या हो जाता माइनस का 2। सो इस पॉइंट जो लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट बताने। तो इक्वेशन क्या बनती है आपकी वहाँ से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4, ए की वैल्यू क्या मिली मुझे 5/32 इंटू वाई, वही 8। तो ये बन जाती एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 5/8 वाई। ठीक है, अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड यू गेट योर x माइनस रूट 2। ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू माइनस 5/8 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 4 = 8। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया 5/4। क्या चीज़ क्लियर हुई, माइनस माइनस प्लस 5/4 बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। तो x की वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी जी जो पहले आई थी, √5/2 प्लस माइनस। बस यही तो चाहिए था मुझे। तो अल्टीमेटली आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कुछ चीज़ें मतलब ये है कि मैं कुछ गलतियाँ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट अभी के लिए आपको दोनों चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो मुझे ऐसे ही बनानी पड़े, तो दोनों तरीके से आप करके देख सकते हैं, इसको हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोला है भाई, द केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। क्या बोला इसने भाई कि एक केबल है मेरे पास ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रिज है जिसको ये ऐसे मैंने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, नॉर्मली आपने अगर इस टाइप के ब्रिज देखे होंगे, जो हरिद्वार ऋषिकेश गए होंगे उन्होंने देखा होगा, राम झूला लक्ष्मण झूला कुछ इसी टाइप से बने हुए हैं। ये केबल हमेशा किस टाइप से होती है, पैराबोलिक शेप में होती है। क्यों होती है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी होती है यूनिफॉर्मली लोड करने की। ठीक है, तो हर जगह पे मेरा लोड क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो वो चीज़ें आपके सिलेबस से बाहर की बातें हैं, बट आपको समझ में आना चाहिए क्या है। द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। ठीक है, ये मेरा ब्रिज है जहाँ से मुझे जाना है, इस पर मैं पैदल जाऊँगा, ये साइड में लगी थी, ऐसे ब्रिज होगा और साइड में मेरी दो पेयर्स में ऐसे केबल होती है। ठीक है, और वहाँ पे ये जॉइंट रहता है। सो दिस बी समथिंग लाइक दैट। आगे मैं पढ़ता हूँ कि द रोडवे विच इज़ हॉरिजॉन्टल, द रोडवे विच इज़ हॉरिजॉन्टल, मैंने बताया जहाँ से पैदल जाने वाले वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, एंड 100 मीटर लॉन्ग इन सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स अटैच्ड टू द केबल। इसने क्या बोला, ये जो मेरा रोडवे है इसकी जो लेंथ है दैट इज योर 100 मीटर। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है 100 मीटर, और ये जो मेरी पैराबोलिक वायर है ऊपर, इसे कैसे अटैच्ड है, वर्टिकल वायर से अटैच्ड है ऐसे। ठीक है, मतलब बिल्कुल सीधी वायर से मैंने इसको अटैच किया हुआ है सपोर्ट करने के लिए। मुझे ब्रिज बनाया, ऊपर वायर है वो पकड़ के रखा हुआ है एक तरह से वायर ने। ठीक है, ऐसे कुछ है। अब इसने बोला 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स अटैच टू द केबल, द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर। ये जो मेरी वायर है सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी सीधी सी बात है यही होगी, तो दैट इज योर 30 मीटर। इसकी विड्थ जो है दैट इज लेंथ जो है 30 मीटर। सबसे छोटी कहाँ होगी, जहाँ पे मेरा इसका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स मतलब सबसे छोटे वाला पॉइंट, तो दिस इज योर 6 मीटर। यानी अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, सो दिस बिकम योर द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। इस वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स सबसे नीचे होता है, तो ये जो विड्थ है दैट इज योर 6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। मिडल मतलब इस सेंटर से, ये वाला सेंटर होगा जहाँ पे मेरा वर्टेक्स होगा, यहाँ से 18 मीटर मैं इधर जाता हूँ, तो यहाँ पे जो वायर अटैच्ड होगी उस वायर की मुझे लेंथ बतानी क्या होगी, इस वायर की क्या बतानी है मुझे, लेंथ बतानी क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई तो आगे भी हो जाएगी। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ क्या बोला इसने। इसने बोला एक केबल है मेरे पास, किस शेप में है, पैराबोलिक की शेप में है। तो इस केबल की शेप क्या है मेरी, पैराबोलिक है। ये मेरा क्या बना रहा है, एक पैराबोला बना रहा है। समझ में आ गया कौन से टाइप का बना रहा है, अपवर्ड पैराबोला बना रहा है। तो अब इसमें मैं डाउनवर्ड या साइड बनाऊंगा तो आंसर तो सेम आएंगे,
लेकिन प्रैक्टिकली मैं गलत कर रहा हूँ, मतलब मेरा डायग्राम गलत बनेगा और कुछ शेप मैंने कर दी तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे, एग्जामिनर मुझे मार्क्स नहीं देगा। पहली चीज़। तो वापस से आते हैं, इसने क्या बोला है, केबल है जिसकी शेप कैसी है, पैराबोलिक है। किस लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक रोडवे है, एक ब्रिज बनाया हुआ है मैंने उसको सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट कैसे कर रहा हूँ कि भाई वायर ले ली मैंने वर्टिकल, जो कि इस केबल पे अटैच्ड होगी और पुल पे अटैच्ड होगी, हाँ केबल पे और पुल पे, ऐसे मैंने बहुत सारी वायर्स को लगा दिया ताकि उस ब्रिज को क्या कर सके, वो होल्ड कर सके। ठीक है, अब इसने बोला जो लॉन्गेस्ट वायर है, वर्टिकल वायर है, उसकी लेंथ मुझे गिवन है, तो लॉन्गेस्ट कहाँ होगी, जब मैंने पैराबोलिक शेप बनाई ऐसे ही, तो सीधी सी बात है, ये तो फिक्स है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से ये वाली लॉन्गेस्ट होगी। सबसे कम कहाँ होगी, जब वर्टेक्स होगा, तो मीन दिस इज योर वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इसको मैं 0,0 से ओरिजिन मान के चलूँगा, स्टैंडर्ड पैराबोला बनाना है ताकि मैं कैलकुलेशंस कर सकूँ। ठीक है, तो दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, सो दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर नाउ। अब मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि जी वर्टेक्स यही तो मिडल होगा इसका, इसके मिडल से अगर मैं 18 मीटर यहाँ जाता हूँ तो यहाँ जो वायर लगी होगी उसकी लेंथ क्या होगी, वो मुझे आप बताइए, ये मुझसे पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये देख लो, मैं अगर मैं इस पैराबोला पे इस पॉइंट की बात करूँ तो ये क्या होगा, यहाँ से 18 गया, दिस इज योर 18 कॉमा, ये मुझे निकालना है, लेट भी मैंने इसको L बोल दिया, तो ये 18, L, तो मतलब इस L की वैल्यू मुझे निकालनी है। सॉरी एक गड़बड़ की हमने, क्या, अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ तो ये ठीक है, इसको ओरिजिन मानता हूँ तो एक्चुअली में एक चीज़ देखो, अब मैंने बोला वर्टेक्स का ओरिजिन मेरा ये है, तो यहाँ से 18, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 18 ही है, दैट्स ओके, बट वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान से देखो, जब मैं इसको ओरिजिन मानूंगा तो यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ इतना ये वाला होगा। अगर मैंने इसको टोटल L बोला है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अब नीचे वाला देखो, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, दिस 6, तो दिस इज योर L - 6 होगा। तो लेट बी, एक बार के लिए मैं इसको सिंपली y ही बोल देता हूँ, जब मैं ये निकाल लूँगा उसमें 6 ऐड कर दूंगा तो टोटल केबल की लेंथ आ जाएगी। चीज़ें क्लियर हुई भाई, ठीक है। सेम एज इट इज़, सबसे पहला मैं एज इट इज़ करता हूँ कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी मेरी, क्वेश्चन नंबर 3 इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। कौन सा पैराबोला है भाई जी, मुझे समझ में आता है, ये अपवर्ड पैराबोला है और इसकी इक्वेशन होती है x² = 4ay। चीज़ें क्लियर। अब सबसे पहला काम हम करते हैं इस a को निकालने का, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम करो a को निकालो। कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए मुझे xy यानी कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस पैराबोला पे लाई करता हो। तो जो इन्फॉर्मेशन है उससे मुझे मिल सकता है क्या, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये पॉइंट, ये डिस्टेंस मुझे गिवन है क्या, जी बिल्कुल गिवन है। इसने बोला इस टोटल रोडवे की लेंथ है 100, दिस इज द वर्टेक्स and this y-axis is the axis of the parabola. It means this divide this parabola in two symmetric parts. So if this total is 100, so this is 50 and this is also 50. तो ये डिस्टेंस कितना है मेरा 50, यानी यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस कितना है 50, यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 50 होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, इस टोटल को मुझे गिवन है, टोटल कितना गिवन है 30, ये वाला कितना है 6, तो यहाँ से यानी x एक्सिस से ऊपर जाओगे तो ये कितना बचेगा, दैट इज 24। सो दिस पॉइंट इज 50,24। क्या ये चीज़ें क्लियर है, 50,24 इज देयर, क्लियर। अगर ये क्लियर है तो एक पॉइंट मुझे मिल गया जो इस पैराबोला अप्लाई करता है, यहाँ से a निकालो, तो पुट द वैल्यूज एंड फाइंड इट। x² मतलब 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a मुझे निकालना है, y है मेरे पास 24, सॉल्व इट। 50² इज 2500 और ये इधर आएगा तो 4 × 24 होल इक्वल टू a। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से कर दें, 4 6 जा, 4 2 जा, 4 5 जा, इट मीन्स a की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 625 / 24। ठीक है भाई, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, सिंपली x² इज इक्वल टू 4 × 625 / 24 × y। 4 6 जा 25, तो x² की वैल्यू आ गई मेरे पास 625 / 6y। ये मेरी इक्वेशन बन गई जब मैंने a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। क्या चीज़ क्लियर है, एज यूजुअल वही काम कर रहे हैं जो पहले करते रहते हैं, पॉइंट निकालो, पॉइंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वहाँ से मुझे a मिल जाएगा और a की वैल्यू फिर से इक्वेशन में रख दो, मुझे इक्वेशन मिल जाएगी इस पैराबोला की। अब मुझे जो पूछा गया है वो निकाल लो। क्या पूछा इसने कि भाई यहाँ से 18 जाइए आप, यानी सिंपली मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है भाई। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो लाई ऑन दिस एक्सिस, ये चीज़ लिख देना भाई, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ऊपर लिख देना कि 50,24 लाई ऑन दिस पैराबोला, देयरफॉर दिस एंड द सेम एज इट इज़ 18, जो है ये भी इस पैराबोला पे लाई करता है। अगर ये लाई करता है तो क्या होगा, पुट द वैल्यूज, x इज 18, तो दिस बिकम योर 18² इज इक्वल टू 625 / 6 और ये y मुझे निकालना है, तो इसको मैं लिखता हूँ 18 × 18 × 6 / 625 इज इक्वल टू y।
ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 18 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज़ 324, यही होता है भाई। और इंटू 6 कर दो, 6 करोगे तो क्या मिलेगा, 24 2 14 1 19, 1944 डिवाइड बाय 1944 डिवाइड बाय 625 इज इक्वल टू y। 6 3 जा तो आई थिंक दिस बिकम 6 पॉइंट समथिंग आएगा, लेट बी मैं 6.12 अप्रोक्सीमेटली बोल देता हूँ, आप चेक कर लेना 6.11 या ऐसा ही कुछ होगा, इसका कैलकुलेशन करके डिवाइड करके देख लेना एग्जैक्ट जो भी आंसर है। तो ये y की वैल्यू, y क्या है मेरा, दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है मेरा y है। मुझे तो टोटल हाइट ऑफ द वायर चाहिए पूरी, तो पूरी कैसे होगी, y में 6 ऐड कर दो, इट मीन्स हाइट ऑफ द वायर इज और लेंथ ऑफ द वायर इज वायर एट 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। क्या होगा फ्रॉम द मिडल 18 मीटर, दिस इज योर 3.12 प्लस 6 करोगे दैट यू गेट 9.12 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये एग्जैक्टली चेक कर लेना क्या है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट 3 आएगा, ये 100% श्योर है। पॉइंट के बाद क्या आएगा वो चेक कर लेना, डिवाइड करके देख लेना, इतना कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो ये समझ लो कि एक्सरसाइज हो गई है। ठीक है भाई, तो बस चीज़ों को समझना है, डायग्राम पे फोकस करना है। आई थिंक यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और इसको मैं हटा देता हूँ। नंबर 4 क्या बोलते हैं देखिए, एन आर्च इज इन द फॉर्म, अगेन आर्च दे दिया, इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी इलिप्स, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। अब ध्यान से देखिए, इसने फिर से वही बोला कि भाई क्या है मेरे पास, एक आर्क है, लेकिन वो अब पैराबोला नहीं है, वो इलिप्स की शेप में बोला इसने। ठीक है, और इलिप्स भी कैसा है, सेमी इलिप्स है, मतलब पूरा अगर मैं इलिप्स बनाता तो बी समथिंग लाइक दैट, बट इसमें मतलब सेमी है, मतलब आधा है, मतलब बी लाइक दैट। तो आर्क तो इसी शेप की होती है ना, ऐसे कर्व शेप में होगी, तो दिस इज बी समथिंग लाइक दैट। एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी इलिप्स, इट इज़ 8 मीटर वाइड। अब इसकी जो विड्थ है वो 8 मीटर है, ये मेरी 8 मीटर है, और इसने क्या बोला, एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर, सेंटर से इसकी जो हाइट है दैट इज योर 2 मीटर। अब मुझे पूरा कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि नीचे वाला मैंने बताया पूरा इलिप्स ऐसे बनेगा, लेकिन इसने सेमी इलिप्स बोला, मतलब आधा इलिप्स है। एट द सेंटर फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, किसी भी एक एंड से 1.5 मीटर आप इधर आ जाइए, और यहाँ से मुझे ये बताओ कि ये इसकी हाइट क्या होगी, ये हाइट पूछी गई इससे। ठीक है, तो इजी आई थिंक, करें जी, बिल्कुल करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए इक्वेशन ऑफ दिस इलिप्स क्या होगी। अब मुझे सिंपली दिख रहा है, देखो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इलिप्स मानता हूँ, ठीक है, तो कौन सा इलिप्स है जिसकी मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग, या फिर एक्स एक्सिस के, जी ये 8 है, टोटल 8 मीटर, मतलब सेमी 4 होगी, इसकी सेमी कितनी है 2, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वाला इलिप्स है ये। किसके अलोंग है, जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्सिस, let the equation of the ellipse क्या होगी, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना, कुछ बच्चे ऐसा डायग्राम देख के ना सीधी मेजर एक्सिस कहाँ ले लेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग। नहीं, ध्यान देखो डायमेंशन दी है इसने, मेजर एक्सिस की लेंथ मुझे दी है 8 मीटर, ये हाइट 2 मीटर, तो मतलब ये टोटल माइनर एक्सिस क्या होगी, ये भी 2 मतलब 4 मीटर। तो b कितनी आ रही है, 2b इज़ 4 एंड 2a इज़ 8, तो कौन सी बड़ी है, ये वाली, सीधी सी बात है, ये बड़ी है, मतलब इसकी मेजर एक्सिस किसके होंगे, एक्स एक्सिस के, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये वाली होगी। ठीक है, ये इक्वेशन बनाने के बाद यहाँ से देखिए मुझे चीज़ें मिल रही है, देखो ये 2 मीटर का मतलब क्या है, सेमी में माइनर एक्सिस इज b, नीचे भी b होता है, इसका मतलब b की वैल्यू मुझे गिवन है 2। a कितना है भाई, a जी टोटल 8 है, यानी 2a जो है मुझे 8 है, मेजर एक्सिस 2a गिवन है दैट इज 8, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ, इक्वेशन बना लो यहाँ पे, क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर मतलब 4 इज इक्वल टू 1।
तो दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स। तो जो मेरे दो कांस्टेंट मैं निकालता था बार बार, मुझे डायरेक्टली मिल गए। इस एलिप्स की इक्वेशन मुझे मिल चुकी है। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? क्लियर है भाई? इसकी विड्थ इसने बोली 8 मीटर। तो ये मेरा एलिप्स कैसे बनता? ये वाला पार्ट मुझे बनाना नहीं क्योंकि ये आर्च है, तो ऊपर वाला पार्ट बनेगा। ये एलिप्स कुछ ऐसे बनाओ, ठीक है। अब ये लग रहा है कि ठीक है, तो मुझे ऐसे इस टाइप से बनाना चाहिए था, मतलब ये मुझे कुछ ऐसे बनाना चाहिए था, बी समथिंग लाइक दैट। ये मेरा 8 मीटर है, इसको ऐसे समझो। ये मेरा ऊपर वाला 2 है, तो नीचे वाला 2 मतलब टोटल 4 मीटर है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस कितनी गिवन है? 8 मीटर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ दिस मीन्स 4। टोटल कितनी गिवन है? 4। तो हाफ करोगे तो 2। तो बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 4 है। मैंने पुट कर दी, यू गेट योर इक्वेशन। नाउ अब मुद्दे पे आते हैं, क्या निकालना है। इसने बोला किसी भी एक एंड से 1.5 मीटर अवे, मतलब सेंटर से कितना दूर है ये। अगर मैंने मैंने 0,0 ओरिजिन लिया, तो ये कितना दूर है? दिस टोटल इज 4, दिस इज 1.5, तो दिस बिकम 2.5। 2.5। तो अब मुझे बताओ ये पॉइंट क्या होगा? दैट इज़ वेरी सिंपल, 2.5। और ये हाइट तो मुझे निकालनी है, तो इसको h ले लो, y ले लो, जो मन करे ले लो। ये हाइट की वैल्यू मुझे निकालनी है, यू गेट योर आंसर। सो दिस पॉइंट लाई ऑन, ये कहाँ लाई करता है? इसी इक्वेशन पे तो लाई करता है। 2.5, h लाई ऑन दिस एलिप्स। सो देयरफॉर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 2.5 x की वैल्यू है, तो दिस बिकम 6.25। 2.5 25 का स्क्वायर होता है 625। डेसिमल 1 के बाद है, 2 के बाद लग जाए स्क्वायर में। डिवाइड बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिख दो h स्क्वायर डिवाइड बाय 4, चाहे y रख लेते हैं, वो आपकी चॉइस है। इस पॉइंट को हटाओगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। सिंप्लीफाई करते हैं, 25 का स्क्वायर होता है 625, और ये हो जाएगा 25 6 जा 150, तो 25 4 जा बस माइनस ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 64। सिंप्लीफाई करोगे क्या मिलेगा? योर एलसीएम में 64 है, तो 64 माइनस 25 क्या बचेगा? 41। तो h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 41 डिवाइड बाय 64। 16 क्या आया मेरे पास? h स्क्वायर इज इक्वल टू 41 डिवाइड बाय 16, और ये जब उधर जाएगा तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ 41 डिवाइड बाय 16। रूट 41 डिवाइड बाय 4 इज देयर, तो दैट्स योर आंसर। ठीक है, डेसिमल्स में निकालना है तो रूट 41 निकाल लेना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 6 पॉइंट समथिंग मिलेगी आपको कुछ, ठीक है। तो उसको 4 से डिवाइड कर देना, मीन्स 1 पॉइंट समथिंग इज योर आंसर फॉर दिस। सो इतनी कैलकुलेशन आई थिंक कर सकते हो। सो दैट्स योर आंसर। क्लियर? दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 4। 5 देखें, रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, इसको हटा देता हूँ। अब पैराबोला के क्वेश्चंस की हमने 3, एक के एलिप्स से रिलेटेड। अब नॉर्मल क्वेश्चन होगा इक्वेशन निकालना, लोकस निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोला है देखो। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुके हैं, होप श्योर सबको समझ में भी आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए पहले। क्या बोला इसने? ए रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोला इसने भाई? इसने बोला कि ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। वो हमेशा कैसे मूव करती है? ये दोनों को टच करेगी, ठीक है। तो अब ये ऐसे भी मूव कर सकती है, ऊपर की तरफ मान लो मूव करे या नीचे की तरफ करे, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों एंड जो है ना, एक हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा, दूसरा हमेशा वाई एक्सिस पे रहेगा, इसने ये बोला है। तो मान लो रोड मेरी ये है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। पहली चीज़, आगे बढ़ते हैं। फिर इसने ये बोला डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट P on the road which is 3 centimeter from the end in contact with the x-axis। इसने बोला कि भाई इस रोड के ऊपर एक पॉइंट P है, इस रोड के ऊपर एक पॉइंट P है, उसका लोकस, उसका पाथ बताना है मुझे। सीधी सी बात क्या है, जब ये रोड मूव करेगी तो इसके ऊपर वाला पॉइंट भी तो मूव करेगा ना। यहाँ है, मान लो पॉइंट P यहाँ है, तो जैसे ये यहाँ गई तो मेरा P भी तो मूव कर रहा है साथ साथ, ठीक है। तो ये P जिस कर्व पे मूव करेगा उस कर्व की इक्वेशन मुझे बतानी है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि P का लोकस बोल दो, या फिर ये जो कर्व बनाएगा उसकी इक्वेशन बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। सो और इसने क्या बोला कि जो x कोऑर्डिनेट है यहाँ से ये जो डिस्टेंस है दैट इज 3 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड है, अगर ये 3 है, टोटल 12 है, तो ये अपने आप 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेट बी दिस पॉइंट इज योर A, दिस पॉइंट इज योर P, एंड वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P। तो जब भी आपको ऐसे कुछ करना हो तो इस पॉइंट P को एज्यूम कर लो सबसे पहले। लेट भी मैं x, y ले लेता हूँ, या थोड़े से आसान क्वेश्चन ले रहे हो, बाय चांस कहीं पे x, y पहले से इन्वॉल्व हो। मतलब क्या है
कि अगर मुझे कोई इक्वेशन ऐसी बनानी पड़ जाए जहाँ पे एक्स वाई पहले से है या कोई इक्वेशन मुझे लेनी पड़ रही है, तो उस कंडीशन में इस पॉइंट पी को मैं एच कोमा के की फॉर्म में लूँगा। ये ध्यान रखना बस, किस फॉर्म में लूँगा, एच कोमा के। यहाँ पे एक्स कोमा वाई की फॉर्म में ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। हो गया पहला काम। तो सबसे पहला काम मैंने किया, लेट द पॉइंट पी इज एक्स कोमा वाई, और एच कोमा के और कुछ भी मान सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। अब क्या किया जाए, अब मुझे कोई पैरामीटर या कुछ ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी होती है जिससे कि मैं इस पी का रिलेशनशिप निकाल सकूं, यानी एक्स वाई के लिए मैं कोई इक्वेशन निकाल सकूं। तो अब सिंपल सा देखिए, मैं एक काम करता हूं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा? सिंपल सा मेरे समझ में आएगा जी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है पी, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस एक्स होगा, ये वाई, तो जितना ये होता है उतना ही ये होता है। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूँ तो दिस एंगल इज ऑल्सो भी थीटा, ये सुनो जी, बिल्कुल थीटा। तो दिस थीटा इज योर पैरामीटर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का लिए मैंने एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया। क्यों किया वो ध्यान से देखो। अब जब मैंने ये बोला कि ये थीटा है, तो इस वाले ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो, ए है, लेट बी दिस पॉइंट इज सी, लेट बी दिस पॉइंट इज डी। तो इन ट्रायंगल मैं अगर बोलता हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल ए सी पी, इन ट्रायंगल ए सी पी में देखिए क्या मिल रहा है आपको। ये कोऑर्डिनेट मेरे पास y है, ये मेरे पास 3 है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है? मुझे y में इक्वेशन निकालनी है, 3 मुझे गिवन है, तो y/3 ये क्या बन रहा है मेरा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था जी, ये होता है साइन थीटा। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। क्या बना लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, विद थीटा इज योर पैरामीटर, ध्यान रखना। सेम एज इट इज अगर मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल ऊपर वाली BDP, इसमें क्या होगा? इसमें मेरे पास ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला 9 है, तो मैं इसको लिखता हूँ x/9। तो अब ये क्या बन रहा है जी? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स दैट इज योर cos थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। पहला स्टेप मैंने पॉइंट P लिया। दूसरा मैंने कोई पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया, यानी कुछ ऐसी चीज़ जिससे मैं कुछ बना सकूँ, कुछ इक्वेशन बना सकूँ। वैसे मैं इन दोनों को क्या कर सकता, सिमिलर भी कर सकता था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जब क्वेश्चंस करेंगे चीज़ें समझ में आएंगी। ये करने के बाद अब मुझे इस थीटा को एलिमिनेट करना है, हटाना है। कैसे हटा सकता हूँ? देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। साइन थीटा कॉस थीटा से मुझे समझ में आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। बस यही काम कर दो, थीटा एलिमिनेट। तो क्या करूँगा मैं? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा? देखो इस तरफ स्क्वायर करोगे तो ये आपको मिलेगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर मीन्स 9, प्लस स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 9 स्क्वायर इज 81। चीज़ें क्लियर हुई? इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो इसका स्क्वायर किया ये मिला, इसका किया ये मिला, दोनों को ऐड कर दिया इक्वल टू। दूसरी तरफ देखो, साइन थीटा का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है? दैट इज 1। सो सिंपली वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 81 is equal to 1, and that's your equation of this the point P, और भी कैसे locus of the point P is this, it means point P कैसे मूव करेगा? क्या बन रहा है? ये एलिप्स बन रहा है जी, ठीक है। तो वो कर्व क्या होगा जहाँ पे P मूव करेगा? दैट इज योर एलिप्स। चीज़ें क्लियर है? तो ऐसे मैं उस सारे और क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए, एलिमेंट्स वगैरह से करेंगे हम, ताकि आपकी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस करने से बस समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, लेकिन जब 5, 10, 15 क्वेश्चंस करेंगे तब चीज़ें क्लियर होती है कि हाँ डिफरेंट मेथड्स हैं मेरे पास इन चीज़ों को सॉल्व करने के, और किसी पॉइंट का लोकस में कैसे निकाल सकता हूँ जो भी कंडीशंस गिवन है। तो नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है भाई? Find the area of triangle formed by the line joining the vertex of the parabola x square divided by 12y to the ends of its latus rectum। अब इसने क्या बोला भाई? Find the area of triangle, एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है मुझे, ठीक है। Formed by the line joining the vertex of the parabola x square is equal to 12y। पैराबोला मुझे गिवन है x square is equal to 12y। किस टाइप का पैराबोला है? समझ में आ गया? दिस इज योर अपवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला है ये मेरा अपवर्ड पैराबोला है जी, कुछ ऐसे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इसको देख के मुझे ये चीज़ क्लियर होगी, पहली चीज़। अब इसने क्या बोला
इसने बोला कि मुझे एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो कि कैसे बनती है, एक पॉइंट तो उसका, एक वर्टेक्स तो इसका जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला वही है, और दूसरा क्या है उसका जो लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम मतलब ए लाइन पैरेलल टू द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ठीक है। यानी अगर इसकी एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन और कहाँ से पास होने वाली, फोकस से पास होने वाली। ये फोकस क्या होगा 0,a फॉर दिस पैराबोला, और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसका मुझे एरिया चाहिए, क्या होगा। इजी है जी, बिल्कुल इजी है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, देखो एक पॉइंट तो मुझे मिल गया 0,0 है, ये दोनों पॉइंट निकाल लो, आपका काम हो गया। तो ये दोनों पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर फोकस मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो फोकस के लिए मुझे इक्वेशन है, तो कैसे निकाल सकते हैं, मुझे पता है कि कंपेयरिंग दिस विद इक्वेशन 1, किसके साथ कंपेयर करोगे, क्या स्टैंडर्ड हाइपरबोला, क्या इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड या अपवर्ड पैराबोला की, तो दैट इज योर x² = 4ay। इसका मतलब x² अपनी जगह है, y अपनी जगह है, 4a की जगह क्या है मेरे पास 12 है जी। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 3। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ यार फोकस ऑफ दिस पैराबोला इज 0,3। तो मुझे ये पॉइंट निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। 0,3 का मतलब है ये डिस्टेंस जो है वो 3 है, और ये डिस्टेंस क्या हो गया 3, मतलब ये 3 ये भी 3, ये मुझे निकालना है। तो लेट बी ये x ही रखता हूँ मैं, तो दिस पॉइंट इज x,3। x निकाल लो, ये वाला क्या बन जाएगा -x,3, मेरा काम बन जाएगा। तो निकालिए आप यहाँ से। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ पहले a की वैल्यू तो रखी हुई एज इट इज है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ एज x,3 लाई ऑन द पैराबोला, लाई ऑन x² = 12y। तो देयरफॉर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो x² एज इट इज = 12 इंटू y क्या है मेरा 3, तो x² = 36 मीन्स x = ±6। सो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 6,3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गए -6,3। दैट्स योर आंसर। सो ये आ गए मेरे तीनों वर्टेक्स। चीज़ें क्लियर हुई नहीं भाई यहाँ तक। ये दोनों पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं, पैराबोला पे लाई करते हैं। वहाँ से मैंने दोनों पॉइंट निकाल लिए। दोनों पॉइंट निकालने के बाद फिर उसने क्या बोला इसका एरिया निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लेट बी दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला आता है, याद है, इट इज़ वेरी सिंपल। क्या होता था x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। मोड लगा दो और बाहर क्या रहता था हाफ। यूज इट एंड फाइंड योर एरिया। हाफ ऑफ x1 किसको लेता हूँ, इसको ले लूँ, x1 इज 0 इंटू y2 - y3। तो यहाँ से जाओगे तो इस डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा 3 - 3 क्लियर, प्लस x2 जब मैंने x1 ये लिया y2 ये लिया तो x2 ये होगा दैट इज 6 माइनस y3 - y1, y3 इज 3 माइनस 0 प्लस द लास्ट वन इज x3 इज -6 इंटू 0 - 3। मोड लगा दो एंड सॉल्व कर लो, बस हाफ ऑफ ये तो 0 होगा सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 - 0 इज 3, 3 6 जा 18 माइनस 0 - 3 -3, तो दिस बिकम योर प्लस का 18। 36 हाफ इंटू 36 मीन्स दैट इज इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट। दैट्स योर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इजी है। तो ये तो हम 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाह, दैट्स इट। 7 देखें, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज के, देन योर NCERT से तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एलिमेंट में थोड़ा बहुत पार्ट बचा हुआ है वो मैं करवा दूंगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज a man running a race course notes that the sum of the distance from the 2 flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag posts is 8 meter. Find the equation of the post traced by the man. अब देखो, अभी हम सब जानते हैं कि उसने क्या बोला कि एक आदमी है जो कि एक रेस करने का जो ट्रैक होता है मेरा, उस पर वो क्या कर रहा है, रेस मार रहा है, ठीक है। और इस पर क्या है 2 फ्लैग लगे हुए हैं, एक मान लो यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है।
और उसने ये बोला कि वो जहाँ भी दौड़ रहा है, मान लो वो यहाँ पे है, तो उसका जो डिस्टेंस है दोनों फ्लैग पोस्ट से, उनका जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ए मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। इन दोनों का डिस्टेंस जो है, लेट बी ये पॉइंट एस है, ये एस डैश है, मान लो बंदा यहाँ पे है, तो इसने ये बोला है कि पी एस प्लस पी एस डैश जो है वो हमेशा मेरा क्या रहेगा, 10 रहेगा, द फर्स्ट थिंग। ठीक है भाई। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर, और दोनों जो फ्लैग जहाँ पे पोस्ट किए हैं उनके बीच का डिस्टेंस है, दैट इज योर 8 मीटर। नेक्स्ट थिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन, यानी मुझे इस ट्रैक की इक्वेशन निकालनी है भाई। तो देखो बहुत सीधा साधा दिख रहा है, अगर आपने इलिप्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये क्या है, इलिप्स की डेफिनेशन यही तो बोलती है कि अगर जो सेकंड डेफिनेशन मैंने करवाई थी कि मैं ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन कर लूँ या फिर ऐसे पॉइंट्स का लोकस निकालूं जो कि दो फिक्स पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस का सम है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2a, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस इज योर इलिप्स। तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको ऐसा इलिप्स लूँगा जिसकी ट्रांसफर एक्सिस किसके अलोंग होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। तो नाउ फाइंड द इक्वेशन, इट्स वेरी इजी। सो पहली चीज़ तो ये गिवन है, और ये 10 क्या होता है, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज इक्वल टू 2a। 2a इज इक्वल टू क्या होगा, 10 मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई, 5। पहली चीज़ ये क्लियर। ये डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी पॉइंट इलिप्स पे लो, उसका जो फोकस से डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रह रहा है, तो वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द मेजर एक्सिस, एंड 2a मीन्स 10 मीन्स a इज इक्वल टू 5, द फर्स्ट थिंग। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस क्या होता है भाई, ये डिस्टेंस सेंटर से मेरा ए ई होता है, ये भी डिस्टेंस मेरा क्या होता है, ए ई होता है। इट मीन्स ट्वाइस ऑफ ए ई इज इक्वल टू क्या है, 8, मीन्स ए ई इज इक्वल टू क्या है, 4, और वी कैन से सी, इसको हम सी भी तो बोलते हैं, तो सी बोल दो या ए ई बोल दो, वो आपकी चॉइस है। तो जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी करते हैं उनके लिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और जो बच्चे एलिमेंट करते हैं वो यूज़ कर लो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस ई स्क्वायर। तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे आपको करना है कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यूज़ सी क्या है, 4 स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू ए इज 25 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर ले आओ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 मीन्स दैट इज इक्वल टू 9 मीन्स बी इज इक्वल टू 3। बी 3 है, ए 5 है, तो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या होगी, दैट इज वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर मीन्स 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर मतलब 9 होल इक्वल टू 1, दैट्स योर आंसर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स यू रिक्वायर्ड, एंड दैट इज अ रेस ट्रैक जो है मेरा, रेस ट्रैक जो है उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये होगी, दैट्स इट। इजी है, क्लियर, सो दैट्स इट। या फिर आप जैसे कर सकते हो लॉन्ग प्रोसीजर भी कर सकते हो, बट आई थिंक वो ज़्यादा लेंथी होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे मैंने डेरिवेशन भी करवाया था इलिप्स का, तो आप सेम प्रोसीजर वो फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप डिस्टेंस निकालोगे पी एस, बी एस डैश निकालोगे, ठीक है, फिर एक को उस तरफ ले जाओ, दोनों को स्क्वायर करो, सॉल्व करो, यू गेट द सेम इक्वेशन। हटा दूँ इस नंबर 8, देखिए क्या बोला इसने, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसने बोला कि एक पैराबोला है मेरे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इसके अंदर, सॉरी 4ax नॉट सी। सो ये पैराबोला किस टाइप का होगा, मुझे पता है जी, ये मेरा राइट हैंडेड पैराबोला होगा। कैसा होगा जी, राइट हैंडेड पैराबोला होगा, पहली चीज़। फिर इसने बोला कि एक ट्रायंगल है इक्वल, और वो कैसी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो कि इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, मतलब उसके तीनों वर्टेक्स, इंस्क्राइब का मतलब इसके पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं, पहली चीज़। अब आगे इसने बोला कि वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, और उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स जो है वो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला होगा, यानी ओ पे एक वर्टेक्स होगा ट्रायंगल का, बाकी बन सकती है कुछ भी, ठीक है। बाकी बनाते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, मुझे उस ट्रायंगल की साइड निकालनी है। अब ध्यान से देखो, मान लो मैं एक साइड ऐसे बनाता हूँ, तो इसके इस तरफ सेम लेंथ की मुझे साइड बनानी है। तो अब देखो पैराबोला तो सिमेट्रिक है, तो जैसे ये बनेगा इस पॉइंट पे टच करेगा, तो वैसे ही यहाँ पे भी टच करेगा, सेम एज इट इज, ठीक है। यानी मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन ड्रॉ होने वाली है इसके अपोजिट, इस वर्टेक्स के, ठीक है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस टेंजेंट एट द वर्टेक्स, 100% श्योर है। सो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो एक्सिस है इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करेंगे, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा। ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ तक,
ठीक है, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके अलावा कुछ होता तो मुझे सोचना पड़ता, अगर ये मेरी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती तब भी ऐसा होता, ठीक है, बट इक्विलैटर है तो भी ऐसा ही हो रहा है। ओके, इक्विलैटर मतलब तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो लेट मैं किसी साइड को के बोल देता हूँ, ये के है, ये भी के है, तो ये टोटल भी क्या होगी, के होगी। इसका मतलब ये कितनी होगी, k/2 एंड दिस इज ऑल्सो k/2। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? चीज़ें क्लियर है भाई? सिमेट्रिक बनेगी दोनों तरफ, तो मतलब जितनी ट्रायंगल यहाँ होगी उतनी ट्रायंगल यहाँ पे भी होगी। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो फिर आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ कि लेट द साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, कुछ भी बोल दो, OAB बोल देता हूँ। लेट बी दिस पॉइंट इज C, OAB। लेट मैंने मान लिया K है। अगर ये साइड मेरी K यूनिट्स है, यूनिट नहीं की तो K यूनिट्स बोल देता हूँ मैं इसको, ये k/2 है, तो क्या मैं पॉइंट A निकाल सकता हूँ? क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि भाई पॉइंट A इस पैराबोला पे लाई करता है, तो XY की वैल्यू मिलने के बाद मुझे S की वैल्यू मिल सकती है, और वो A की वैल्यू मुझे S की फॉर्म में निकालनी चाहिए, सॉरी K की फॉर्म में निकालनी चाहिए, K मैंने जो किया। सो दिस डिस्टेंस, यानी अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, देखो Y कोऑर्डिनेट तो है मेरे पास k/2, मेरे पास नहीं है इसका x कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकाल सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल। मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल OAC में अगर मुझे निकालना है OC मीन्स x कोऑर्डिनेट, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स OC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? सिंपली OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ये तो हमें आता है पाइथागोरस थ्योरम से, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मुझे ये निकालनी है तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगी। दैट्स इट, पुट द वैल्यूज। OC इज योर, OC मुझे निकालना है, सॉरी OA क्या है, दैट इज k स्क्वायर, माइनस AC क्या है, AC इज k/2 मीन्स k स्क्वायर डिवाइड बाई 4, सॉल्व इट, यू गेट हियर 3k स्क्वायर डिवाइड बाई 4। सो OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3, 4 का √2 होता है, k स्क्वायर का हो जाएगा k, तो OC की वैल्यू आ गई है। इट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज √3/2k, k/2। एस मैं बोल सकता हूँ कि √3/2k, k/2 लाई ऑन दिस पैराबोला, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। सो y कोऑर्डिनेट इज k, तो दिस बिकम योर k स्क्वायर डिवाइड बाय 4, k/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, k स्क्वायर डिवाइड 4 इक्वल टू 4 इंटू a इंटू एक्स क्या है, √3/2 इंटू k। एक k से कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि k 0 नहीं हो सकता, k 0 होता तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, अदरवाइज कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। मुझे k चाहिए तो k निकाल लो बस, इस 2 से 2 2 4, 4 2 8, दिस इज योर 8 √3a। दैट्स योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। होप शो आप सबको ये चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप है, ज्वाइन कर लो, एंड दैट्स इट अभी के लिए। थैंक यू।